कि किसी में डिफरेंस देना या किसी को कोई भी कानूनन तरीके में किसी के प्रति कोई बात कहना, वो हमारे हाथ की नहीं है। उन्होंने जो सेवा का भाव दिखाया है, हम उस सेवा के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। जिसके ऊपर भी जो आरोप हैं उसका संज्ञान कोर्ट लेगी और वो कोर्ट का काम है। हमारा काम है, जिसने भी चाहे जेल में बैठ के सेवा की, चाहे घर से उठ के सेवा की, हमने उनका धन्यवाद करना है। हमारा यही कार्यक्रम। सर, आसी जिला बनाने में संघर्ष किया, उनको भी बुलाया जाएगा? बिल्कुल, आसी जिला बनाने में जो संघर्ष समिति है, कल उस संघर्ष समिति को भी मंच पे सम्मानित करेंगे, उनको भी पगड़ी बांधेंगे और उनको टीम नरेश और सरपंच एसोसिएशन उनका भी धन्यवाद करेंगे। हमने पूरे के पूरे जिले की पंचायतों को इनवाइट किया है और लगभग सभी पंचायतें कल यहाँ होंगी। एक जो आयोजन जो है आपने डाणा गांव में किया था, जिसमें पूरी पंचायतें जो आई थी, और यहाँ का आयोजन जो है वो उसी तरह भव्य रहने की? बिल्कुल, उससे भी बड़ा कार्यक्रम होगा, क्योंकि हर गांव के सरपंच, पंचायतें, नंबरदार और तो और पूरे हलके के हर घर तक कोशिश की है टीम नरेश ने इन्विटेशन देने की, क्योंकि कल तीन कार्यक्रम इकट्ठे हो रहे हैं। उसकी वजह है कि नया साल था और नए साल में सारे कार्यक्रम करने थे। कल भगवान वाल्मीकि चौक का उद्घाटन भी टीम नरेश कर रही है, क्योंकि नया साल था, वो भी एक भव्य कार्यक्रम है। और कल जिले के उपलक्ष्य में भोजन भी दिया जा रहा है, वो भी एक कार्यक्रम है। और साथ ही साथ एक अच्छा दिन होने के नाते एक अच्छा कार्य करने वाले संत का भी धन्यवाद कल हम करने जा रहे हैं। अच्छा, भव्य सांस्कृतिक प्रोग्राम का मेन आकर्षण क्या होगा? नहीं, कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं है। नहीं है, बिल्कुल कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं होगा। कल यहाँ जो भी है, सिर्फ रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया जाएगा। और जिला बनने की खुशी में कल यहाँ पे सबको भोजन कराया जाएगा। और हम एक परमिशन की इंतजार में हैं। अगर परमिशन हुई, अगले 2 घंटे में पता चल जाएगा, तो पूरी हांसी के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे हांसी के जिला बनाने की खुशी में। सम्मान समारोह में लाखों रुपए खर्च होंगे, टेंट पे भी होंगे और चीज़ों पे भी होंगे। ये खर्च जो है ये कौन कर रहे हैं? ऐसा है, सम्मान समारोह सारी आम पब्लिक टीम नरेश और सरपंच एसोसिएशन की तरफ से किया जा रहा है। सारा का सारा सम्मान समारोह, जब जन भावनाओं की कोई चीज़ आती है, जन कल्याण के लिए कोई धन्यवाद करता है, तो उसमें टीम नरेश भी 18,000 से ज़्यादा कैपेसिटी में है और सबके सहयोग से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। कितने लोगों के पहुँचने की उम्मीद है सर? देखिए, इन्वाइट तो हमने बहुत लोगों को किया है, लेकिन हाजिरी में मैं मानता हूँ 20-25 हज़ार लोगों की हाजिरी कंपलसरी होगी। थैंक यू, आपका धन्यवाद। हाँ, सरपंच साहब तो प्रेसिडेंट हैं सरपंच एसोसिएशन के, प्रदीप। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके दर्शकों का हमारी एसोसिएशन की तरफ से, बड़े भाई नरेश की तरफ से और अपना हल्का वासियों की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। और सभी मेरे जिला वासियों का अपने जिला बनने के ऊपर सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि मेरे गांव में तो पाइपलाइन संत रामपाल महाराज ने नहीं दी है, बाकी मेरे गांव के जो मेरे ब्लॉक नंबर 1 में जितनी पंचायतें आती हैं, जिसको भी मेरे सरपंच भाई को पाइपलाइन दी है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ संत रामपाल महाराज जी का। और एक संत रामपाल महाराज जी ने खाली पाइप दे के नहीं, एक एम्बुलेंस की सेवा निभाई है उसमें। और मैं ये कहता हूँ कि समाज सेवी संत रामपाल महाराज जी तो हो ही चुके हैं, उससे पहले भाई नरेश बड़े भाई भी बैठे हैं, इन्होंने भी समाज सेवा अपने हल्के में की है। मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो आगे भी कोई हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूँ, कोई भी समाज सेवी होगा उनका हम मान सम्मान करेंगे और तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। और उसका एहसान जो संत रामपाल महाराज है, एक अपने दिल पे हाथ रख के देखो, हम मात्र किसी के लिए 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते, मात्र 1 रुपया। और उसने आज 473 ग्राम पंचायतों में मेरे हरियाणा वासियों को, जब नाक तक का पानी था ना, उन्होंने निकाला है। ये भाई है डाणी कुमारान से सरपंच है मेरा, इसके गांव को मिली है। टोनी सरपंच रामायण से है, उसके गांव को मिली है। ये लगाओ, मैं नाम लेऊंगा ना पंचायतों का तो शाम हो जाएगी। उनके दिल के धड़कन की आवाज़ सुनो कि उसने कितना बड़ा काम किया है। आज सागवान गांव है तो शाम हल्का में है, 50% ज़मीन में गेहूं की बिजाई नहीं हुई है, लेकिन उनकी जो गांव का पानी निकाल के और उनकी जो 50% ज़मीन के बोने के लायक कर दी, उन लोगों से पूछ के देखो, वो भगवान का दर्जा देते हैं। और आज तो हम भी, मैं तो मेरे से हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करता हूँ
कि ऐसे समाज से भी और भी बढ़ने चाहिए। सर सरपंच क्या मानते हैं कि सरकार ने मदद ज़्यादा की या रामपाल ने मदद ज़्यादा की है? देखो जी, सरकार ने भी अपनी जगह मदद करी है और संत रामपाल महाराज ने अपने पर्सनल कोस्ट से मदद करी है, उसका भी हम धन्यवाद ही कर रहे हैं। लाडी और जी मान एक सम्मान बात करें। बताएं, संत रामपाल जी जेल में हैं, हाँ। कन्विक्टेड है, तो इतना रेवेन्यू जितना आज बता रहे हो ना, बहुत गाँव में कर दिया, कोई करोड़ रुपया आ गया, अरबों रुपयों का खर्च कर दिया होगा जिस हिसाब से आप ओरा है जो कर रहे हैं उसका, तो वो कहाँ से आता है पैसा? ये बंसल जी, ये तो वो बात होगी ना, हम तो उनको आराम आना चाहिए, छात पढ़ के आओ, हमारा वो क्वेश्चन ही नहीं है ना, नहीं, तो हमारा का पैसे कहाँ से आए, बजट कहाँ से आए, हमारा तो है ना। ये हम बता ही नहीं सकते, ये क्वेश्चन हमारे से बनता ही नहीं, क्योंकि ये इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते ना। कुछ भी हो, जमींदार का फायदा हुआ है और रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छा काम किया है, ये हमारे पे क्वेश्चन लागू ही नहीं होता। आपकी एसोसिएशन में जो कि आप अध्यक्ष हैं एसोसिएशन के, तो इसमें बीजेपी वाले हैं, कांग्रेस वाले, सारे हैं सरपंच। इसमें बीजेपी और कांग्रेस और ये कोई नहीं है जी, ना हम राजनीतिक बात कर रहे हैं, उसका मान सम्मान कर रहे हैं। सभी भाई हैं हमारे साथ, 36 बिरादरी के भाई हैं, ना कोई यहाँ बिरादरी का है ना कोई राजनीतिक स्टैंड, ये सिर्फ हमारे भाईचारा का और जो इतना बड़ा सहयोग करे उसके धन्यवाद के लिए हैं। सभी सरपंच भाई साथ हैं। सर संत रामपाल जी के पाइप मोटर के अलावा और कौन कौन से कामों को लेकर सम्मानित किया जाता है? ऐसा है कि उन्होंने गरीबों के मकान भी वो बना रहे हैं, मतलब जो भी सेवा उनको समाज में, जो पाइपलाइन ही क्यों, जो कार्य भी वो करेंगे और किए हैं उनके लिए भी, जो हम तो ये आशा करते हैं आगे भी ऐसे करें और भी संत आगे आएँ, तो भारत भूमि स्वर्ग जब भी बनेगी, जब सब संस्थाएं, सब संत संत रामपाल जी महाराज की तरह काम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता फिर हमारे भारत को कोई सोने की चिड़िया बनने से रोक सकता है। अगर ये सहयोग नहीं हो सकता तो आत्महत्या का कितना आंकड़ा होता सर? क्या कह रहे हैं सर? अगर ये बाढ़ में सहयोग नहीं होता तो आत्महत्या का किसानों का कितना आंकड़ा होता? हम भगवान का धन्यवाद करते हैं कि ऐसे ऐसे संत हमें दिए जिन्होंने ऐसा काम किया, हम उस पर सोचें ही क्यों। अगर मैं तो कहता हूँ जो प्रलय आई थी उसके हिसाब से मेरे जन्म से मैं कह सकता हूँ, जब से मैं शाना हुआ हूँ, मैंने इतनी ज़बरदस्त बाढ़, 95 वाली बाढ़ भी कुछ मुझे याद है, ऐसी बाढ़ मैंने कभी नहीं देखी थी। लेकिन सहयोग की वजह से ही सरकार ने भी अपने सारे संसाधन जुटाए, और कभी प्रलय के आगे ना सबके संसाधन छोटे पड़ जाते हैं। तो प्रलय ऐसी चीज़ होती है, जो आपदा होती है ना उसी को बोलते हैं। आपदा में सब ने, जैसे पहले एक बार आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में आपदा आई थी, तो सारी संस्थाएं वहाँ जुट गई थी, और ये धर्म का काम था, सबने पुण्य का काम किया, उनके लिए धन्यवाद करता हूं। कल का कोई बड़े काम एक दो संत जी के आपकी नजर में बहुत बड़े काम हैं जो चल रहे हैं? इससे बड़ा काम ही नहीं हो सकता, काम तो बहुत कर रहे होंगे वो, हमें जितनी जानकारी है, जो आपको जानकारी, मैंने जो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे बड़े भाई रामपाल जी महाराज के जो बेटे हैं उनके साथ मित्र हैं, तो मैं भाई से सुनता रहता हूँ कि उन्होंने गरीब लोगों के लिए बहुत से मकान बना रहे हैं। वो जो बाढ़ में पीड़ित हुए हैं उनके घर भी बना रहे हैं, वो उनको राशन पहुंचा रहे हैं, कई करोड़ लोगों के घर पे राशन पहुंचा रहे हैं। कोरोना में भी इन्होंने राशन पहुंचाया, आज बाढ़ पीड़ितों को राशन पहुंचाया, मकान बना रहे हैं, और सारे के सारे खेतों का पानी निकाला है। ये बहुत बड़ी बात है। और सेवा तो भाई कोई छोटी से लेके बड़ी तक कितनी कर ले, उनका सबका ही धन्यवाद करना चाहिए। आज भी आज में बाढ़ का पानी- आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। सर। थैंक यू कल जी। का एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रहे, सदियों Thank you. सदियों तक जाना थैंक यू, आप सबका जाए धन्यवाद। जी का प्रोग्राम। ठीक है भाई। पत्रकार एक बार चाय ले लो सारे। तुम्हें बताया था मीठा में के है कल मीठे में गरम जलेबी एक बारी तो कर दिया है। माइक दियो भाई साहब। ओ ठीक हो।